अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान सेज इंडिया इज जेलस ऑफ एससीओ समिट इन पाकिस्तान, अगले पॉलिटिक्स बिफोर जयशंकर विजिट। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मनी सैटनिक बार। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान जैसे कंट्री से देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़े समिट को बिल्कुल ये यूज करेंगे इंडिया को टारगेट करने के लिए, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे ये किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था। देखो, पाकिस्तान आज के समय SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है। इस समिट के अंडर बहुत सारे SCO कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाएंगे पाकिस्तान में। अब अजीब बात देखिए कि अचानक से पाकिस्तान के मिनिस्टर अहसन इकबाल ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़रा जेलस है कि पाकिस्तान ऐसा भव्य समिट होस्ट कर रहा है, SCO का समिट, और इसलिए इंडिया PTI के साथ मिलकर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मिलकर ये पूरा जो समिट है इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल बिगाड़ देना चाहता है। नाउ ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो PTI किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? ये PTI को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। तो यहाँ पे आपने सुना पाकिस्तान के मिनिस्टर ने डायरेक्टली भारत का नाम लिए बगैर ये जो वर्ड यूज किए हैं, हमसाया मुल्क, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। ओपनली यहाँ पर ब्लेम कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल समिट, SCO समिट, इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको डिसरप्ट इंडिया करना चाहता है ना। ऑब्वियसली जयशंकर साहब से भारत में और इवन पाकिस्तान में मीडिया ये सवाल पूछेगा कि आपका क्या कहना है इंडिया पे जो आरोप लगाया गया है। इंडिया लिटरली एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है SCO का, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है SCO का, तब भी जो होस्ट कंट्री है वो आप पे ये आरोप लगा रही है, तो आपका यहाँ पर क्या कहना है? क्योंकि अगेन ये स्टेटमेंट आप पीछे देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का लोगो, पाकिस्तान का प्रॉपर झंडा पीछे लगा हुआ है। ये स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान का छोटा पॉलिटिशियन नहीं दे रहा, एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है बिफोर ए समिट। और वैसे मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि पाकिस्तान ये सोचता है कि SCO समिट कोई ऐसा भव्य महान समिट है। आप पिछले साल अगर देखोगे 2023 में, तो भारत ने ये समिट होस्ट किया था। ये रोटेशन बेसिस पर जो भी SCO के मेंबर देश है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, काजाख्स्तान हो, इंडिया है या वेरियस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, एक एक करके सभी जो SCO मेंबर कंट्रीज हैं ये समिट होस्ट करती है। तो पिछले साल इंडिया की बारी आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया ने ना जो मेन SCO का समिट था, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इंडिया आते, इंडिया ने वो समिट कर दिया वर्चुअल, के कोई आने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने देश में रहो, बस वर्चुअली ये समिट हम करके निपटा देंगे। इसका एक बड़ा रीजन ये था, देखिए पाकिस्तान की एक आदत है इंटरनेशनल समिट्स में जो एक डिप्लोमेटिक डेकोरम होता है कि बायलैटरल इश्यूज आप इंटरनेशनल समिट में नहीं लेके जाते। वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए कंट्री कि आप एक लार्जर दुनिया का एक हिस्सा हो, आप वैसे आप पार्टिसिपेट करो। पाकिस्तान वो पॉलिसी अपनाता नहीं है। अगर हम 5 मई 2023 को जाएं तो उस वक्त देखिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, ये भारत में आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी, इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दे दी और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए। नाउ इनका कुछ घटा नहीं, इन्होंने पॉलिटिकली अपने सपोर्टर्स बना लिए पाकिस्तान में। उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि इंडिया में आकर ये सब बोल दिया। वो समझते नहीं है कि एक लार्जर समिट का डेकोरम क्या होता है। इंडिया ने यह सब देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर भारत में आते हैं, शहबाज शरीफ अगर भारत में आते हैं,
फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस समिट को यूज़ करेंगे प्रोपेगेंडा के लिए, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे। तो इस पूरे समिट को ही इंडिया ने वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। तो नहीं, पहली बात तो एससीओ समिट होस्ट करना कोई इतना महान कार्य नहीं है। मगर पाकिस्तान अपनी तरफ से जो ये स्टेटमेंट दे रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर है बस उसने रैंडमली सोचा कि मीडिया के सामने आकर ये सब मैं बोल देता हूँ। इसके पीछे पाकिस्तान की प्रॉपर कैलकुलेशन है। पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ, 2 चाइनीज नागरिक मारे गए, चाइना इतना गुस्सा हुआ कि चाइना ने लिटरली टीम भेजी है पाकिस्तान में ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर पाएं कि कराची बॉम्बिंग में हुआ क्या था। आप इमेजिन कर सकते हैं वो टीम क्या आएगी पाकिस्तान में, लैंग्वेज बैरियर क्या होगा, वो टीम और पाकिस्तान की पुलिस या एजेंसीज आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर अपनी तरफ से आप कह लीजिए चाइना ने कंसर्न दिखाते हुए अपनी एक टीम भेज दी। ना पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, जो भी ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है, क्योंकि उनके नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं और कोई प्रॉपर रीज़न भी नहीं है उनको जेल में रखने का। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे सारा ब्लेम डाल रही है इंडिया पे कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या पीटीआई जो भी कुछ कर रहा है, इस सब के जिम्मेदार फॉरेन एजेंट्स हैं। और ऐसी स्टेटमेंट्स देने के बाद देखिए पाकिस्तान करेगा क्या कि जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मारंग बलूच, ये वॉइस है आज के समय बलूचिस्तानियों की इन पाकिस्तान, प्रोटेस्ट कर रही हैं ये लंबे समय से। इनको बुक कर लिया है पाकिस्तान में टेररिज्म के केस में। तो आप समझ सकते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। इनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से एक्शन लेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगेंस्ट भी आप देखोगे हैवी क्रैकडाउन किया जाएगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रीजन यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है कि बाहर के कंट्रीज के साथ मिलकर समिट डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब ऐसा कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है। एक साथ इतने सारे डिसेंटर्स जो डिसेंड करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, चाहे वो मारंग बलोच हो, उसके अलावा इमरान खान हो, सबको एक साथ बिल्कुल कुचल देने की कोशिश करना ये बहुत रिस्की होता है। इनके सपोर्टर्स अगर जेन्युइनली इकट्ठा आ जाते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट मास स्केल पर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ था ना, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन आप पाकिस्तान में दे सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। खैर अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया इंडिया पर, और अब देखना होगा कि जयशंकर साहब किस तरीके से रिप्लाई करते हैं इन आरोपों का। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में इतिहास रचा गया है, पहली बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये दिया गया है एक एशियाई महिला को। आपको बताना है वो पहली एशियाई महिला कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इससे सम्मानित किया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अनीता देसाई, स्टीफन किंग, हान कैंग या फिर जेके रॉलिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी एनरोलमेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। एक बैच जब स्टार्ट होता है उसी वक्त आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी बैच एक बार स्टार्ट हो गया, टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली बीच में आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर पाओगे कि चैप्टर 20 या 30 पे पहुंच गई दुनिया और फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी आपके पास मौका है। ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, कल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन बचे हैं आपके पास, उसके बाद इस बैच की एनरोलमेंट हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जो यहाँ पर ये लिंक लिखा है, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा ये ऑप्शन, इस पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक बैच। यहाँ पे जो प्राइस लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स, तो आप प्रॉपरली प्रेपरेशन कर सकते हैं UPSC एग्जामिनेशन की। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी पीटीआई के सपोर्टर अली भाई। नहीं जी, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं और क्यों उठवाना है हमें भी। तो बहरहाल ये है कि हम कोई सपोर्टर नहीं है, सीरियसली कोई नहीं है, समझा करे ना। तो बहरहाल बात करते हैं कि जी समिट, SCO समिट जो है वो तो हो रहा है, लेकिन ये है कि PTI ने वाकई कॉल दी है कि हड़ताल एहतजाज किया जाएगा
और पहिया जाम एहतिजाज। और देखें फिर अब क्या होता है, क्योंकि 12 तारीख को ये बंद भी करने शुरू कर दिए थे, लेकिन बाद में ओपन रखे। लेकिन इस्लामाबाद में तो जो है वो समिट होगा, और इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट नहीं लेके जाएँगे, ये इस साइड पे रहेंगे, लोअर वाली साइड पे प्रोटेस्ट। तो 15 तारीख की कॉल दी हुई है, उस दिन समिट भी है। तो वो ऐसे ही जोड़ रहा है एहसन इकबाल, इंडिया के साथ जोड़ रहा है जी, इंडिया की साजिश है, पीटीआई ने ये सारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। या तो आप कहो ना कि पीटीआई ने पहले कभी एहतजाज ही नहीं किया। पीटीआई तो पिछले दिनों भी एहतजाज करके गई है, उसके पहले भी कितनी दफ़ा किया है, 9 मई को किया है। मतलब कि वो सारा क्या अब एसयू समिट की वजह से ही था। एवें इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और कुछ भी नहीं है, और उन्होंने प्रोटेस्ट तो करना ही करना था। और पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं, अली अमीन गंडापुर, वो तो इधर उसने कहा हुआ है कि मैंने तो प्रोटेस्ट करना ही करना है जब तक खान को रिलीज़ नहीं करते। तो वो खान को रिलीज़ करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बाकी अभी देखें क्या होता है, लेकिन ये है कि ये एक सरासर इल्ज़ाम लगाया गया है एहसन इकबाल की तरफ से, और कि इंडिया जो है वो ये सारा कुछ करवा रहा है। जैसे ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पीटीआई ने पहले कभी कोई एहतजाज ही नहीं किया। पीटीआई तो पहले इनसे बड़ी खुश थी, और कह रहे हैं कि अवाम जो है वो इस इंतशार पसंद को जो है मुस्तरद कर देगी। अब जैसे पहले किया बिल्कुल मुस्तरद करेगी, जैसे पहले किया। पहले भी वोट इमरान खान को दिया और इस पार्टी को मुस्तरद किया जिस पार्टी से एहसन इकबाल है। और अब भी वो यही करेंगी, अवाम तो यही करेगी कि इनको मुस्तरद करेगी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। भाई वो इनको समझना चाहिए, ये ऐसे बयान दे देते हैं मीडिया पे बैठ के। अवाम जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, इस पीटीआई पार्टी को सपोर्ट कर रही है, पता भी है इन सबको। लेकिन फिर भी जो है मुस्तरद कर देगी, इंतशार फैलाने वाली पार्टी को मुस्तरद कर देगी। इंतशार क्यों फैला रही है वो? एक बात है, आपकी नज़र में इंतशार है, उनकी नज़र में जो है वो उनका हक है, वो अपना हक लेने निकले निकले हैं। तो इंतशार अगर वो फैला रहे हैं, तो वो आपकी वजह से फैला रहे हैं ना। अगर वोटों में उनका हक दिया होता, असल जो ओरिजिनल हैं जीते, तो ये इंतशार क्यों फैलता? तो इसलिए जो है वो कुछ सोच समझ के ये बयान देना चाहिए। ये सारा मलबा उठा के इंडिया पे डाल दिया। एक तीर से दो निशाने, जो है एक इंडिया को भी बदनाम कर दिया, दूसरा जो है वो जी पीटीआई को बदनाम कर दिया। और पीटीआई पे केस खोलेंगे अब जी, ये जो है वो देखे दुश्मन मुल्क से मिल के साजिश कर रहे थे, और एससीओ समिट जो है इन्होंने खत्म कर दिया, और वो केस बना के चलो जी इनको अंदर डालो। ये केस बनना ही बनना है इन पे। और देखें अब पीटीआई क्या करती है, और पीटीआई को चाहिए कि 1-2 दिन ठहर के जो है एहतजाज करे, एससीओ समिट हो जाने दे, ताकि ये इल्ज़ाम से बरी हो जाएँगे फिर। अगर ये इल्ज़ाम लग गया ना तो इन्होंने धर लेना नहीं बीच में फिर। क्योंकि ये इल्ज़ाम जो है वो बाहर की पार्टी जो है वो मदद कर रही है जी, ये इल्ज़ाम ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा पीटीआई के लिए। तो इसलिए जो है वो पीटीआई को थोड़ा-सा सोच समझ रखनी चाहिए, और उनको एहतजाज जो है वो फ़िल वक़्त ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल मैं एससीओ कर समिट होने देना चाहिए, और बाद में जाके पुरअमन एहतजाज ज़रूर करें, जो बिल्कुल। जो करना है। हाँ, एंड टाइम पर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर पहले ही इंडिया के साथ हालात जो हैं पाकिस्तान के काफ़ी सारे ख़राब हो गए हैं। तो मज़ीद ये तो हालात ख़राब करने वाली बात हुई, बल्कि इस तरह तो एक ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये पाकिस्तानी कौम की तरफ से या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ से ये एक साज़िश की एक वजह बनाई जाए कि यार ये क्या साज़िश हो रही है। मतलब पहले भी इसी तरह से हुआ है कि एस जयशंकर साहब के आने का जब टाइम था तो इस तरह के मामलात होते रहे हैं। अभी पाकिस्तान में ये इंडिया की तरफ से एक बड़ापन कह लें, बड़ा ज़र्फ़ कह लें कि इंडिया इस बात के ऊपर एग्री हो गया है, इस मीटिंग में बैठने के लिए तैयार हो गया। इंडिया तो पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ये तो चाइना की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और ये जो एससीओ समिट होने जा रहा है, ये चाइनीज़ प्लेटफ़ॉर्म है। इसलिए इंडिया ये भी चाहता है कि इंटरनेशनली लेवल पर इंडिया का इमेज जो है वो बरकरार रहना चाहिए, इंडिया का इमेज खराब ना हो, इसलिए इंडिया ने इनकार नहीं किया। अगर डायरेक्टली वन टू वन पाकिस्तान के साथ मुलाकात होती तो कतई ही इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं करना था और इंडिया ने रिजेक्ट करना था कि हम भाई इस ऑफर को कबूल नहीं करते। पहले भी कई दफा इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दोस्ती के इवज उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया तो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन मुल्क में बनाई जाएगी तो फिर ये कैसे इतनी बड़ी मीटिंग मुल्क पाकिस्तान में हो सकती है, या पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा? अगर वाक़ई पीटीआई जानबूझ के खराब करना चाहती है, तो पीटीआई को भी यही है कि पीटीआई भी पीछे हटे।
और ये समिट होना चाहिए, ये मुल्क के लिए है, यहाँ पे एहतजाज करने करें, एहतजाज लेकिन करें, सबमिट होने के बाद करें। बात वो करना मुझे चाहिए। लगता है ये पीटीआई अगर बहुत जानबूझ के कॉल कर रही है ना कि इस वक़्त एहतजाज करना है, तो ये गलत कर रही है पीटीआई फिर। नहीं, उस वजह से अगर कर रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं जो जिस तरह की ये हुकूमत होल्ड कर रही है अभी, जिस तरह के इनके पास्ट में काम रहे हैं और करंट सिचुएशन में भी ये कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुझे डाउट लगता है कि ये एक किस्म की उनकी चाल है कह लें कि उनको कवर अप करने के लिए, ठीक है? क्योंकि जो खदशात हम वीडियो के दौरान अली भाई मुझसे कह रहा था कि यार हो सकता है ये एक गेम और वो ये करें और पीटीआई उनके चुंगल में आ जाए। नाम बदनाम करना ना एक किस्म का, ठीक है? उनको एक रीज़न चाहिए कि अवाम जो है ऐसा कुछ करे और ऐसा कुछ हो और उस दौरान हम कुछ ना कुछ इल्ज़ामात लगाकर फ़िलवक़्त के लिए रोक लें या हमेशा के लिए उनको स्टॉप आउट कॉल दे दें कि यार शट अप कॉल है कि मतलब निकलो यार यहाँ से, ठीक है? और ये पीटीआई क्योंकि अवाम अभी उस चीज़ के हालाँकि ऊपर एहतजाज कर ऐसा रहे भी हैं। बयान दिया था कि अगर किसी ने एहतजाज में आना है तो कफ़न बाँध के आइएगा, अच्छा, क्योंकि मार दिया जाएगा। तो मतलब ये सीधी-सीधी धमकी गवर्नमेंट की तरफ से मिली गवर्नमेंट है की तरफ लोगों से है। को, लेकिन ये है कि जो जाएगा वाक़ई कफ़न बाँध के जाए। लेकिन हमने तो जाना नहीं है ना भाई। नहीं, लेकिन हमने नहीं जाना। हाँ, पाकिस्तानी हमने नहीं पॉलिटिक्स जाना। की ढोंगियाँ जो है ना, ये पता नहीं कब ठीक होनी है। एहसन इकबाल का क्या ठीक है, पीटीआई ने ये काम किया, पीटीआई को आप क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, करें। पहले ही हालात इतने खराब हैं, ऊपर से आप अजीबो-गरीब सी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया के ऊपर ब्लेमबाज़ी भाई कर रहे हैं जी स्टेटमेंट कि दिलवाना इसमें पड़ती है ना, इंडिया का हाथ है। स्टेटमेंट असल दिलवाना में पड़ती ये है। एक तीर से दो शिकार करेगी हुँ, गवर्नमेंट। एक तो इंडिया को बदनाम करेगी, जी इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अ, दूसरा पीटीआई पे जो है केस खोलने की एक तैयारी है और वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए केस को जो है मतलब वो हुँ। उन्होंने ये सारा इमरान इल्ज़ाम खान को लगा रहे रिलीज़ हैं। करना नहीं है और उन्हें चाहिए एक मौका कि जो अवाम बाहर निकली हुई है उसको रोकना कैसे है? इस हजूम को रोकना कैसे है? वो हालाँकि टैकल अवाम करना को होगा। पता है कि इंडिया नहीं साथ दे रहा पीटीआई का, और क्योंकि इंडिया कोई किधर नहीं साथ इमरान खान को जो है पसंद करता। सीधी किधर बात है, ट्रेड उसी ने ख़त्म की है। हाँ, तो बिल्कुल। इंडिया तो पसंद ही नहीं करता उसको। वो तो ऑप्शन ही गई। तो वो इसलिए इंडिया तो कर ही नहीं सकता हेल्प। ये इनकी अपनी जो सारी पीछे इलेक्शन हुए, उससे पहले एहतजाज हुए, कैसे उसको उतारा गया इमरान खान को। अवाम को पता है यार, हाँ, पीटीआई एहतजाज करती रही है, करती रहेगी, आगे भी करती रहेगी। वो तो सबको पता है। यार किसको फुद्दू बना रहे हो? ये आके माइक पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी अवाम मुस्तरद कर। यार अवाम को पता है सारा। आप बोलें या ना बोलें, अवाम को सारा सच पता है कि क्या है, क्या नहीं है। बस किसको मुस्तरद उन्होंने करना है, वो तो इलेक्शन करवाएँ, दोबारा करवा के देख लें। पता चल जाएगा, ओरिजिनल करवाएँ, साफ-शफ़ाफ करवाएँ तो पता चल जाएगा किसको मुस्तरद करती है अवाम। इंसाफ शफ़ाफ वाला पता तो काम इनको नहीं भी है। है, बस एक किस्म का ना बस बयान ज़रूर देना होता नहीं है। वो भाई वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने अपना कार्य तो करना है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो हिस्सा डालना है ना उसमें। तो वो उस हिसाब से अब एक बंदे को गाइड कर देते हैं, उसे बोलते हैं चल बैठ के वहाँ पे कुछ कर और हुँ। ये इसके काम भी ऐसे ही हैं। तो मुल्क कैसे सुधरेगा और कैसे कुछ होगा और इंडिया पे ब्लेमबाज़ी ये बिल्कुल इल्ज़ाम है, गलत चीज़ है और इसके ऊपर तो कंडेम करते हैं लेकिन कि पीटीआई को भी समिट खराब नहीं करना चाहिए, मैं ये भी कंडेम खराब नहीं करूँगा। करना चाहिए लेकिन जिस तरह के यार हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, मैं कहूँगा कि नोबडी नोज़ के कब क्या होता है। यार 2-3 दिन बाद गाल दे लेना, ज़रूर समिट वाले दिन ही देनी है। वो एक ड्रामा था जिसमें एक काम करना होता है उन्होंने और बड़ा ज़रूरी होता है, सबको पता होता है कि इस टाइम, इस डेट पे होना है। तो वो बहुत लोग आके कहते हैं, बड़े-बड़े ओहदे के लोग कि चेंज कर लो, आगे-पीछे कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कहता है जब डेट दे दी है तो फिर दे दी है, फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा, भले हम मर जाएँ या हालात चेंज हो जाएँ या मुल्क तबाह हो जाए, नहीं हो सकता। तो वो डेट देता है और होता वही है कि उसके बाद फिर जो उन्होंने सोचा होता है, क्या आसराइयाँ होती हैं, वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो दुश्मन को मौका मिल जाता है, ठीक है, उनके वीक पॉइंट पे हमला करने का। तो खुद वीक पॉइंट जो है पीटीआई मेरा पार्टी को नहीं देना चाहिए और मुल्क का नाम जो है, हालात जो है वो ख़राब नहीं करने चाहिए। इनको डेट आगे कर लें क्योंकि इन अ सीरियस नोट बोलूँ, ऐज़ अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? और तो पीटीआई का भी यही होगा ना कि समिट में आ रहे हैं जी इंटरनेशनली लोग सारे, मुल्क आ रहे हैं जी, हम उनके सामने एक किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे तो कुछ ना कुछ कोई बन वो जाएगा। वैसे कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना। वो भाई होगे ही नहीं सब कुछ वो उससे पहले निकल जाएँगे सिक्योरिटी रीज़न को लेकर या व्हाटएवर जो भी है। हाँ। तो फिर कैसे होगा? आप उल्टा और बदनाम करेंगे पूरे पाकिस्तान को कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं है और एक चीज़ अगर होने जा रही है,
एक स्टेप आगे जाने जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। आपकी अगर हुकूमत आ जाती है, इमरान खान बैठ जाता है, तो उसके बाद कोई करेगा आके कोई भी समिट हो, किसी में हिस्सा लेगा पाकिस्तान? नहीं भाई, वहाँ पे नहीं जाना। वहाँ पे तो लास्ट टाइम गए थे, ये हैपन हुआ था। एक श्रीलंका की टीम डर गई थी इतने अरसा वो नहीं, दूसरी टीमें नहीं आ रही है पाकिस्तान में कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, उन्होंने हमला किया, ये वो। तो भाई वो नक्श रहती हैं चीज़ें, वो मिटती नहीं है। वही ना, समिट हो रहने दें, तो उसके बाद ही पार्टी जो है, ये पीटीआई जो है, वो एहतजाज करे तो बेहतर है। अली भाई उन्हें कॉल करेंगे, समिट खराब ना करें। अली भाई उन्हें कॉल करेंगे, इनका राब्ता है। नहीं, खैर कॉल करेंगे क्या, मेरी सुननी है उन्होंने। आपकी सुननी है उन्होंने। खैर एनीवेज, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर लें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।